हेलो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम लोग पावर और एक्सपोनेंट का चैप्टर। ये मेरा पहला लेक्चर है। पावर और एक्सपोनेंट का ये पहला लेक्चर है। मेरा नाम है धीरज चौधरी और आप देख रहे हैं IQ प्लस। इस चैनल को पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और चैनल को जरूर लाइक, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो शुरू करने वाले हैं, पावर और एक्सपोनेंट का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक से बाद में और एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसको पहले तो इसके बारे में पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर आगे इस पर फॉर्मूला बनाएंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर इस क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करेंगे। जो बताएंगे वैसा उस ढंग से आप लोग भी बनाएंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। प्रैक्टिस मिलेगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा और कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। सीखने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारा बहुत सारी चीज आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप इसको बेसिक यानी एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी समय के देरी के आप लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो जैसे x टू दी पावर n है, ठीक है। तो कहीं पर आपको मिला होगा, कहीं पर जरूर देखे होंगे, ऐसा लिखा हुआ कि x टू दी पावर n है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, इस टाइप से आप देखे होंगे, जरूर लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जैसे x टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो n को हम लोग बोलते हैं मेनली पावर और x को बोलते हैं बेस, और इसको पढ़ते हैं x टू दी पावर n। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, x टू दी पावर n पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। और ये x को बोला जाता है बेस और n को बोला जाता है पावर। जैसे कि x स्क्वायर, तो 2 हो गया यहाँ पे पावर, 2 हो गया पावर और x हो गया यहाँ पे बेस, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ, बहुत सारा टर्म 3 टू दी पावर है 4 है, तो यहाँ पे 4 जो हो जाएगा वो 4 को बोलेंगे हम लोग पावर और यहाँ पे 3 को बोलेंगे हम लोग बेस मेनली, ठीक है। तो पावर और बेस ये दो बात है इसमें। अब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, हम ऐसे लिखते क्यों है ना। ये x स्क्वायर क्यों लिखते हैं, x टू दी पावर n क्यों लिखते हैं। जैसे x टू दी पावर n का मतलब होता है कि अगर x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, यानी x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, n का मतलब कोई खास संख्या, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, यानी कि x को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा x टू दी पावर n। तो इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर x पर पावर 5 रहेगा, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x को कितना बार मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब बताओ बच्चों, तो ये x टू दी पावर 5 है, तो x को 5 बार हम लोग गुना कर सकते हैं, यानी x को 5 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसको, कि अगर 7 पे पावर 5 है, 7 पे पावर अगर 5 है, तो 7 को हम लोग कितना बार लिखेंगे गुना करके, 7 को लिखेंगे हम लोग 5 टाइम्स, 7 को लिखेंगे हम लोग 5 टाइम्स, है ना। 7 को 5 बार लिखेंगे। तो ये बेसिक बात हो गया कि पावर और एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया पावर और ये हो गया बेस। एक्सपोनेंट मतलब होता है कि जैसे कोई खास संख्या, जैसे पावर के ऊपर 5, x टू दी पावर n है, तो पावर के रूप में तो ये इसका पोजीशन कहलाया, यानी कि n का, जैसे इसका x का पोजीशन क्या है बेस और n का पोजीशन क्या है पावर। अब जब पावर के ऊपर में कोई संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे हिंदी समझिए इसको, घात जोड़ अंक, यानी कि पावर के ऊपर में जो संख्या अगर आता है तब उसको कहा जाता है घातांक। क्या कहा जाता है इसको, घातांक कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ पावर है और इसका पोजीशन, पावर हो गया पोजीशन और बेस हो गया यहाँ पे पोजीशन, दो पोजीशन है। अब पोजीशन के ऊपर में अगर कोई संख्या आ गया, जैसे पावर के ऊपर में कोई संख्या आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे घातांक, ठीक है। एक्सपोनेंट उसको बोला जाता है। तो ये मेन बात हो गया, बेसिक बात हो गया। अब इसी बेसिक बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे इसको बनाएंगे, और फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उस पर हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला है घात एवं घातांक, यानी पावर और एक्सपोनेंट का जो हम लोग फॉर्मूला बात करेंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए, पहला नंबर का है कि अगर a टू दी पावर m और अगर a टू दी पावर n हो, ठीक है। तो यहाँ पे a को हम लोग बोले थे बेस कहलाता है, और ये m को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। अगर यहाँ पे बेस अगर सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो ऊपर का जो पावर होता है वो दोनों ऐड हो जाता है। मतलब कि अगर बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाएगा। इस बेस पर अगर क्वेश्चन देखना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर 3 है,
और 2 टू द पावर 7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 7 बराबर 2 टू द पावर आ जाएगा 10। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है कि अगर 7 टू द पावर 1/2 और 7 टू द पावर 3/2 है, ठीक है बच्चों। तो 7 टू द पावर 1/2 और 7 टू द पावर 3/2 रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दोनों बेस सेम है, तो ये हो जाएगा पावर इसके अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पावर अगर जुड़ेगा तो ये कैसे हो जाएगा वैल्यू, तो देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा एलसीएम, और 1 प्लस 3, तो 7 टू द पावर 4/2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया आपके पास कितना 7 टू द पावर 2 यानी कि 7 सते 49, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 49, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि बेस अगर सेम हो तो पावर एक दूसरे से जुड़ जाता है और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन है कि अगर 4 टू दी पावर 5/2 है ना, और फिर 4 टू दी पावर या फिर 2 टू दी पावर अगर हम मेरे पास है 7, तो हम इसको कैसे वैल्यू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, क्वेश्चन ये हो रहा है कि यहाँ पे 4 है और 2 है, तो बेस सेम नहीं है, तो बच्चों ऐसे करेंगे कि 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये पावर आ जाएगा 5/2 और गुना हो जाएगा 2 टू दी पावर 7, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि अगर पावर के ऊपर में पावर होता है ये गुना आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से गुना हो जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अगले चैप्टर मतलब कुछ एक फॉर्मूला है आगे वाला वो बताएंगे उसमें, तो एक्चुअल में ये दोनों कट जाएगा, 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 5 प्लस 7, 2 टू द पावर आ जाएगा 12। तो ये फॉर्मूला हो गया पहला क्वेश्चन का, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी का पहला फॉर्मूला पर ये 3 क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, इस आधार पर और भी सारा क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप इसको जरूर अपने से खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला नंबर दूसरा फॉर्मूला है कि अगर पावर डिवाइड में हो, तो पावर डिवाइड में हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m-n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, और अगर डिवाइड में यानी भागा में रहता है तो पावर इसका घट जाता है, ठीक है। इस बेस पर अभी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3 टू दी पावर 1/4 है और यहाँ पे 3 टू दी पावर 1/6 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों बट्टे में है। आप इस फॉर्मूला को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n अगर हो तो a टू दी पावर m-n, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे है ये देखिए, ये एक्चुअली ये दोनों क्या है, डिवाइड में है। अब ये डिवाइड में है तो 3 टू दी पावर 1/4 आ जाएगा, और ये ऊपर चला के जाने के बाद इसका पावर ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टू दी पावर 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 3 टू दी पावर 1/12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका 1 नंबर एग्जांपल ये हो जाएगा। अब जैसे 8 टू दी पावर 2/5 है, ठीक है, और डिवाइड किया गया मान लीजिए 4 से, डिवाइड किया गया 4 से, तो क्या आएगा, तो बेस तो सेम नहीं है, अब यहाँ पे 8 भी नहीं है और 4 भी सेम नहीं है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो फिर वही बात है, यहाँ पे 8 को हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब का पावर हो जाएगा 2/5, और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 का पावर अगर 3 है तो इसको 8 लिखा जा सकता है, तो 2 का पावर हो जाएगा 3 गुना 2/5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे ये जो बेस है मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। अब दोनों डिवाइड में है तो दोनों को 6/5 माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, 5 दूनी 10, तो 2 टू दी पावर 6 में से 10 गया तो -4/5, ये आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पे 2 फॉर्मूला पे देख लिए हैं। अब इसके बाद और भी सारा फॉर्मूला है, ढेर सारा फॉर्मूला है, 7-8 फॉर्मूला है। इसके आधार पर और भी क्वेश्चन बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि इसमें जितना भी फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला पे बात करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे उस पर। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगले वीडियो आने का जरूर इंतजार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।